हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के बीच दूषित जल से होने वाली बीमारी का नाम, उनका कारण, लक्षण और उससे बचाव के उपाय के बारे में जानेंगे। जैसे कि पहला बीमारी है पेचिस या डिसेंट्री। पेचिस बीमारी का लक्षण क्या होता है कि पेट में मरोड़ा देकर बार बार दस्त होना, ये पेचिस का लक्षण है। और इसका कारण है कि दूषित जल का सेवन करना। इसका रोकथाम है कि पीने के लिए स्वच्छ जल का सेवन करना चाहिए। अगला है खुजली बीमारी, जिसको इंग्लिश में स्केबीज कहते हैं। तो खुजली का लक्षण तो आप सब लोग जान रहे हैं कि सारे शरीर को खुजलाते रहना है, यह खुजलाना हुआ। इससे भी दूषित जल से नहाने से खुजली नामक बीमारियां होती है। गंदे कपड़े का उपयोग करने से होती है। तो ये खुजली का रोकथाम को समझेंगे कि खुजली का रोकथाम क्या है कि नहाने तो स्वच्छ जल का उपयोग करना चाहिए, हमेशा साफ कपड़ों का उपयोग करना चाहिए, गंदे कपड़े नहीं पहनना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे हैजा या डायरिया। ये हैजा बहुत ही एक जमाने में बहुत ही महामारी का रूप ले लेता था, लेकिन आजकल का इलाज निकल चुका है, लेकिन हम लोग स्वच्छ रहेंगे। इसका लक्षण क्या है कि ज़्यादा और लगातार कै और दस्त होना, यानी कि ये इधर से भी और उल्टी होते रहना, दस्त होते रहना, ये होते रहना है दस्त। इसका कारण क्या है? वही दूषित जल एवं भोजन का व्यवहार करना। दूषित जल पीजिएगा दूषित भोजन करने से, और दूषित हाथों से भोजन करना, यानी कि गंदे हाथों से भोजन करना। या फिर देखते होंगे कि कई ऐसे भी लोग होते हैं जो कि खिलाने वाले भी का भी हाथ दूषित हों और खा रहा है, तो इससे भी बीमारियां फैल सकता है। डायरिया, हैजा, इसका भी रोकथाम किया है कि स्वच्छ जल का व्यवहार करना चाहिए और खाने पीने के पूर्व हमेशा अच्छे से साबुन से हाथ धोना चाहिए। अगला है पीलिया या जॉन्डिस। पीलिया में क्या होता है कि हाथ का नाखून, आँख और यहाँ तक कि मूत्र का रंग भी पीला हो जाता है। इसका भी लक्षण क्या है, कारण क्या है? दूषित जल का सेवन करना। तो इसका जो रोकथाम है वही पेयजल के लिए स्वच्छ जल का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे मलेरिया। मलेरिया जो है, मलेरिया का लक्षण है कि जाड़ा देकर बुखार आना, और इसका कारण है कि मादा एनोफिलीज मच्छर का काटने से होता है। अब बात यहाँ आती है कि मादा एनोफिलीज मच्छर को पहचाने कैसे, इसलिए हम लोग तो पहचान नहीं पाएंगे, लेकिन इसके रोकथाम के लिए हमें क्या करना चाहिए कि हम किसी मच्छर को पहचानते नहीं, जिसके कारण हमें मच्छरदानी का प्रयोग हमेशा करना चाहिए। घर के साइड में जल जमाव को रोकना चाहिए। बेकार पानी या सूखते गड्ढे में गिराना चाहिए, सूखता गड्ढा में, ये ना कि घर के सामने में, घर के बगल में गड्ढे बनाकर खुले में पानी को नहीं बहाना चाहिए। ये मलेरिया बीमारी का जन्म देती है। नेक्स्ट देखेंगे मेनिंजाइटिस, जो कि एक जो है मस्तिष्क ज्वर है। मस्तिष्क ज्वर का मतलब कभी सुनते होंगे कि माथा पर बुखार चढ़ गया है, ये मेनिंजाइटिस ही कहते हैं इसको। तो बुखार लगना इसका लक्षण है, और इसका भी कारण क्या है? दूषित जल का सेवन करना। इसका रोकथाम है पॉलीथीन से नाला जाम ना होने देना है। कई बार देखते होंगे कि गलियों में जो है नाले को पॉलीथीन से जाम कर दिया जाता है। नाली के पानी द्वारा खेतों की सिंचाई करना चाहिए। ये दूषित जल आप समझ ही गए थे। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि दूषित जल से कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती है, और इन सभी बीमारियों से बचना है तो हमेशा हमें स्वच्छ जल का उपयोग करना चाहिए। घर के सामने गंदे जल का जमाव नहीं रखना चाहिए। तो ये आज का टॉपिक आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।